बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक है मोकामा, जहां से एक बार फिर अनंत सिंह का जलवा लौटने वाला है। पूर्व विधायक अनंत सिंह आज मोकामा से जेडीयू की टिकट पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मोकामा हमेशा बिहार की राजनीति की हॉट सीट रही है और अब एक बार फिर यहां अनंत सिंह की एंट्री से माहौल गर्म है। आज अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले हैं। इस मौके पर अनंत सिंह ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में पहुंचकर इस दिन को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएं। अनंत सिंह कभी जेडीयू का कद्दावर चेहरा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से बगावत कर स्वतंत्र रास्ता चुना। लेकिन अब एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो वापस लौटे हैं, जिसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। दरअसल मोकामा सीट पर अनंत सिंह का बरसों से प्रभाव रहा है। उनकी पकड़ गांव से लेकर शहर तक मजबूत है। इसलिए जेडीयू चाहती है कि मोकामा को अनंत की ताकत से दोबारा जीता जाए। मोकामा की जीत का असर पटना तक गूंजता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अनंत की वापसी से जेडीयू को फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे बाहुबली राजनीति की वापसी बता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अनंत सिंह की वापसी जेडीयू का मास्टर स्ट्रोक साबित होती है या विपक्ष के लिए नया हथियार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस करप्शन के दाग को धुलने के लिए तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, वो दाग फिर से जनता की नजरों से चुभने लगा है, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव पर अदालत ने आरोप तय कर दिए, जिसके बाद तेजस्वी की जीत का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और महागठबंधन में सीटों की माथापच्ची, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर। चुनाव से पहले खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लालू फैमिली को आईआरसीटीसी घोटाले में राउच एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं और आरोप तय होते ही आरजेडी की हवा टाइट हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाने लगे हैं, जबकि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब जनता के सामने अपना एजेंडा रखने का समय कम है। लेकिन लालू एंड फैमिली, या यूं कहें आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि जिस आईआरसीटीसी मामले में वो अब तक जनता को घुमाते आ रहे थे, उसमें आरोप तय होने के बाद आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए के घटक दल आरजेडी को इस मामले में घेरेंगे। तेजस्वी की छवि पर दाग लगने से युवा मतदाताओं का भरोसा उठेगा। आरजेडी से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की उम्मीद टूटेगी। तेजस्वी और उनके नेताओं को अदालत के आरोपों का जवाब देना भारी पड़ेगा। अदालत के आरोप तय होने का असर आरजेडी की जीत की उम्मीदों पर भी पड़ेगा। बहुत मुमकिन है इससे आरजेडी की संभावित सीटें भी घट जाएं। आईआरसीटीसी मामले में सोमवार को ही सुनवाई के बाद अब 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी। मतलब बिहार के दूसरे चरण का मतदान उसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को होना है। अगर लैंड फॉर जॉब मामले में भी अदालत ने लालू एंड फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो ये चुनावों के दौरान आरजेडी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक है मोकामा, जहां से एक बार फिर अनंत सिंह का जलवा लौटने वाला है। पूर्व विधायक अनंत सिंह आज मोकामा से जेडीयू की टिकट पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मोकामा हमेशा बिहार की राजनीति की हॉट सीट रही है और अब एक बार फिर यहां अनंत सिंह की एंट्री से माहौल गर्म है। आज अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले हैं। इस मौके पर अनंत सिंह ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में पहुंचकर इस दिन को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएं। अनंत सिंह कभी जेडीयू का कद्दावर चेहरा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से बगावत कर स्वतंत्र रास्ता चुना। लेकिन अब एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में
वो वापस लौटे हैं, जिसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। दरअसल मोकामा सीट पर अनंत सिंह का बरसों से प्रभाव रहा है। उनकी पकड़ गांव से लेकर शहर तक मजबूत है। इसलिए जेडीयू चाहती है कि मोकामा को अनंत की ताकत से दोबारा जीता जाए। मोकामा की जीत का असर पटना तक गूंजता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अनंत की वापसी से जेडीयू को फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे बाहुबली राजनीति की वापसी बता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अनंत सिंह की वापसी जेडीयू का मास्टर स्ट्रोक साबित होती है या विपक्ष के लिए नया हथियार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस करप्शन के दाग को धुलने के लिए तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, वो दाग फिर से जनता की नजरों से चुभने लगा है, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव पर अदालत ने आरोप तय कर दिए, जिसके बाद तेजस्वी की जीत का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और महागठबंधन में सीटों की माथापच्ची तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर। चुनाव से पहले खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लालू फैमिली को आईआरसीटीसी घोटाले में राउच एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं और आरोप तय होते ही आरजेडी की हवा टाइट हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाने लगे हैं, जबकि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब जनता के सामने अपना एजेंडा रखने का समय कम है। लेकिन लालू एंड फैमिली या यूं कहें आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि जिस आईआरसीटीसी मामले में वो अब तक जनता को घुमाते आ रहे थे, उसमें आरोप तय होने के बाद आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए के घटक दल आरजेडी को इस मामले में घेरेंगे। तेजस्वी की छवि पर दाग लगने से युवा मतदाताओं का भरोसा उठेगा। आरजेडी से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की उम्मीद टूटेगी। तेजस्वी और उनके नेताओं को अदालत के आरोपों का जवाब देना भारी पड़ेगा। अदालत के आरोप तय होने का असर आरजेडी की जीत की उम्मीदों पर भी पड़ेगा। बहुत मुमकिन है इससे आरजेडी की संभावित सीटें भी घट जाएं। आईआरसीटीसी मामले में सोमवार को ही सुनवाई के बाद अब 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी। मतलब बिहार के दूसरे चरण का मतदान उसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को होना है। अगर लैंड फॉर जॉब मामले में भी अदालत ने लालू एंड फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया तो ये चुनावों के दौरान आरजेडी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक है मोकामा, जहां से एक बार फिर अनंत सिंह का जलवा लौटने वाला है। पूर्व विधायक अनंत सिंह आज मोकामा से जेडीयू की टिकट पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मोकामा हमेशा बिहार की राजनीति की हॉट सीट रही है और अब एक बार फिर यहां अनंत सिंह की एंट्री से माहौल गर्म है। आज अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले हैं। इस मौके पर अनंत सिंह ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में पहुंचकर इस दिन को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएं। अनंत सिंह कभी जेडीयू का कद्दावर चेहरा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से बगावत कर स्वतंत्र रास्ता चुना। लेकिन अब एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो वापस लौटे हैं, जिसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। दरअसल मोकामा सीट पर अनंत सिंह का बरसों से प्रभाव रहा है। उनकी पकड़ गांव से लेकर शहर तक मजबूत है। इसलिए जेडीयू चाहती है कि मोकामा को अनंत की ताकत से दोबारा जीता जाए। मोकामा की जीत का असर पटना तक गूंजता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अनंत की वापसी से जेडीयू को फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे बाहुबली राजनीति की वापसी बता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अनंत सिंह की वापसी जेडीयू का मास्टर स्ट्रोक साबित होती है या विपक्ष के लिए नया हथियार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस करप्शन के दाग को धुलने के लिए तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, वो दाग फिर से जनता की नजरों से चुभने लगा है, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव पर अदालत ने आरोप तय कर दिए, जिसके बाद तेजस्वी की जीत का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक और महागठबंधन में सीटों की माथापच्ची तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर। चुनाव से पहले खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लालू फैमिली को आईआरसीटीसी घोटाले में राउच एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं और आरोप तय होते ही आरजेडी की हवा टाइट हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाने लगे हैं, जबकि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब जनता के सामने अपना एजेंडा रखने का समय कम है। लेकिन लालू एंड फैमिली या यूं कहें आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि जिस आईआरसीटीसी मामले में वो अब तक जनता को घुमाते आ रहे थे, उसमें आरोप तय होने के बाद आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए के घटक दल आरजेडी को इस मामले में घेरेंगे। तेजस्वी की छवि पर दाग लगने से युवा मतदाताओं का भरोसा उठेगा। आरजेडी से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की उम्मीद टूटेगी। तेजस्वी और उनके नेताओं को अदालत के आरोपों का जवाब देना भारी पड़ेगा। अदालत के आरोप तय होने का असर आरजेडी की जीत की उम्मीदों पर भी पड़ेगा। बहुत मुमकिन है इससे आरजेडी की संभावित सीटें भी घट जाएं। आईआरसीटीसी मामले में सोमवार को ही सुनवाई के बाद अब 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी। मतलब बिहार के दूसरे चरण का मतदान उसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को होना है। अगर लैंड फॉर जॉब मामले में भी अदालत ने लालू एंड फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया तो ये चुनावों के दौरान आरजेडी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।